आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। यानी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, आपका रेटिना डैमेज हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना डैमेज होने को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। बेसिकली ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर, उसकी कॉम्प्लिकेशन है। इस चीज़ को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। क्या होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है, यानी पेशेंट क्या होता है, क्रोनिक ब्लड प्रेशर का मरीज होता है। पेशेंट को क्या है, क्रोनिक ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रेटिना की वेसल्स में चेंजेस कर देगा। क्रोनिक ब्लड प्रेशर क्या करेगा, चेंजेस करेगा रेटिना के वेसल्स में। कौन कौन सी चेंजेस होंगी? नंबर 1, रेटिना की वेसल में स्पैज्म करवा सकता है। स्पैज्म का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन। रेटिना की वेसल को क्या कर सकता है, कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। दूसरा, रेटिना की वेसल को क्या करवा देगा, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ रेटिना वेसल्स को स्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब कंस्ट्रिक्शन होगी, रेटिना वेसल्स की हार्डनिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगा। फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस बेसिकली एक टाइप है, सेल डेथ की एक टाइप है, जिसमें सेल की डेथ होती है, उसके बाद जो नेक्रोसिस बनता है उसको बोलते हैं फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस। तो फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस क्या हुआ, टाइप ऑफ सेल डेथ है जी। हम जनरल पैथोलॉजी में नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्रोनिक हाइपरटेंशन, स्पैज्म, स्क्लेरोसिस, फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस करवा देती है रेटिना की वेसल्स की नेक्रोसिस। और जब हम उसके बाद हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को कैसे देखते हैं, इसके लिए हम फंडोस्कोपी यूज करते हैं। फंडोस्कोपी बेसिकली क्या है, आई के जो आपका इंटीरियर आई का एग्जामिनेशन किस चीज से करते हैं हम, फंडोस्कोपी से। एग्जामिनेशन ऑफ इंटीरियर आई, या आई के जो बैक साइड का है, जहां पे रेटिना पड़ा होता है, उसके एग्जामिनेशन को फंडोस्कोपी से करते हैं, बैक ऑफ आई। अब फंडोस्कोपी में क्या नजर आएगी, फंडोस्कोपी के में हमें डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। नंबर 1, हमें आर्ट्रियोवेनस निकिंग नजर आएगी। आर्ट्रियोवेनस, ये आपकी आर्टरी है, और आर्टरी के ऊपर से क्या गुजर रही होती है, वेन गुजर रही होती है, नॉर्मल होता है। लेकिन आर्ट्रियोवेनस नाइकिंग में क्या होता है, जो आर्टरी है इस तरह की हो जाती है, और वेनस यानी आर्टरी बंप हो जाती है टुवर्ड वेन, इसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेनस नाइकिंग। इस चीज को डिटेल में लिख के भी बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है, देखिए आर्ट्रियोवेनस नाइकिंग में क्या होता है, आर्टरी बंप हो जाती है, बंप अगेंस्ट द वेन। नॉर्मल गुजरना होता है, लेकिन एक दूसरे में क्या होती है, बंप हो जाती हैं, उसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेनस नाइकिंग। ये हमें फंडोस्कोपी में नजर आती है। दूसरा, हमें फंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, माइक्रो एनोरिज्म। बेसिकली ये आपका रेटिना की ये क्या है, वेसल है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल और वीक स्पॉट होते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं माइक्रो एनोरिज्म। स्मॉल एंड वीक स्पॉट्स ऑफ वॉल ऑफ रेटिना वेसल्स। और थर्ड चीज में हमें फंडोस्कोपी पे हेमोरेज नजर आएंगे। हेमोरेज बेसिकली क्या होता है, रेटिना से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको बोलते हैं हेमोरेज। रेटिना की ब्लड वेसल्स की ब्लीडिंग, ये हमें फंडोस्कोपी में नजर आती है। और नंबर 4 चीज हमें फंडोस्कोपी में क्या नजर आते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स। कॉटन वूल स्पॉट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसा एरिया होता है रेटिना का जहां पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। एरिया ऑफ रेटिना जहां पे नर्व फाइबर की स्वेलिंग हो जाती है, उससे की वजह से कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आते हैं। और उसके अलावा हमें हार्ड एक्सुडेट्स नजर आते हैं फंडोस्कोपी में। हार्ड एक्सुडेट बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली जब आपकी ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होती है, वहां से क्या होता है, आपका मटेरियल लीक होता है। और कौन सा मटेरियल लीक होता है, आपका फैटी मटेरियल लीक होता है बेसिकली आपका फ्रॉम ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं हार्ड एक्सुडेट। और बेसिकली इसमें क्या होता है, पेपिलोएडिमा नजर आता है। पेपिलोएडिमा किस चीज का, अगर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में पेपिलोएडिमा नजर आ रहा है, पेपिलोएडिमा आपको पता होना चाहिए होता क्या है। पेपिलोएडिमा बेसिकली क्या होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग को कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, इसको बोलते हैं पेपिलोएडिमा। पेपिलोएडिमा किस चीज का साइन है, जब ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग हो रही है, ये इस चीज का साइन है कि आपका जो प्रेशर है आपका स्कल के अंदर वो बढ़ चुका है, इंक्रीज प्रेशर इन स्कल, जो इस चीज का इंडिकेटेड है कि पेशेंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो रही है। अब आपको पता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है,
जिसमें ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस हो जाते हैं। तो पेपिलरी एडीमा किस चीज का इंडिकेशन है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का। हाइपरटेंशन की दो क्लासेस होती हैं, एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, एक हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है। इमरजेंसी में ऑर्गन डैमेज होता है, जबकि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता। ये आपको मैंने कार्डियोलॉजी में हाइपरटेंशन में डिटेल में बता चुका हूं। तो इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें इमीडिएट पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो करना होता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की वजह से सारी चेंजेस आ रही होती हैं।